अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next problem on projection of straight lines and the line is inclined to both the planes. ये क्वेश्चन एसटीवीटी टाइप प्रॉब्लम है। इसमें एसटीवीटी हम पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बेसिस पे हम इसके प्रोजेक्शंस को और ट्रू लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अ लाइन ए बी इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द वी पी, यानी कि एक लाइन ए बी है और वी पी से उसका कितना एंगल है 40 डिग्री, यानी कि एंगल फाई हमें गिवन है 40 डिग्री। हैज़ इट्स एंड्स 50 mm एंड 20 mm अबव द एच पी, यानी कि उसके दोनों एंड्स की लोकेशन हमें गिवन है, वो एच पी से 50 mm और 20 mm ऊपर है। अब इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा एंड आप 50 mm ऊपर लें और कौन सा एंड आप 20 mm ऊपर लें एचपी से। तो इसमें आप फ्री हैं, जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप इनको ले सकते हैं। यानी कि मैंने तो ए को 20 अबव लिया है और बी को 50 अबव लिया है। आप आपके हिसाब से इसकी डिस्टेंसेस ले सकते हैं किसी भी एंड की। फिर नेमिंग आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 65 mm, फ्रंट व्यू हमें गिवन है 65 mm के बराबर है, एंड इट्स वी टी इज 10 mm अबाउ द एच पी, वी टी एच पी से 10 mm ऊपर है। डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ ए बी लाइन की हमें ट्रू लेंथ यानी कि एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करनी है। इट्स इंक्लिनेशन विद द एच पी, यानी कि थीटा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंड इट्स एस टी, उसका एस टी हमें ड्रॉ करना है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैंने यहाँ पे शीट पर भी इस डेटा को मेंशन कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने डेटा यहाँ पे शीट पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब इस डेटा को देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें बार बार क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कितना ऊपर है 20 mm अबाउ, यानी कि ए डैश कहाँ मिलेगा एक्स वाई से 20 mm ऊपर मिलेगा। तो एक्स वाई पे गया मैं और यहाँ पे 20 mm ऊपर मैंने एक पॉइंट मार्क किया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए डैश। क्या नाम दिया मैंने इसको, ए डैश नाम दिया। ठीक है, ए डैश जैसे ही मिलता है मैंने यहाँ से इसका लोकस भी ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ए डैश मैंने मार्क कर लिया है। बी कितना ऊपर दिया हुआ है 50 mm, यानी कि एक्स वाई से 50 mm ऊपर यहाँ कहीं मुझे बी मिलने वाला है, बी यानी कि बी डैश। ओके, तो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे अभी बी डैश की पता नहीं है, तो मैं उसका क्या करूँगा, लोकस ड्रॉ कर लूँगा। तो लोकस में ड्रॉ कर सकता हूँ और उस लोकस पे कहीं ना कहीं एक्स वाई के ऊपर 50 mm बी डैश पॉइंट कहीं पर होगा। तो मैं यहाँ पे एक लोकस ड्रॉ कर रहा हूँ। डिस्टेंस कितना ले रहा हूँ 50 mm, तो डिस्टेंस मैंने लिया 50 mm, यानी कि डिस्टेंस हुआ ये। तो यहाँ एक मैंने पॉइंट मार्क कर लिया और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स वाई के पैरेलल। अब ये क्या हो गया, लोकस हो गया। चाहो तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस को लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 mm। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डायमेंशनिंग वैसे बाद में करनी चाहिए, जो स्पेस हो उसके हिसाब से, मगर मैंने अभी यहीं पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि डिस्टेंस कितना लेना है, मुझे 50 mm के बराबर लेना है। अब ये लोकस ड्रॉ हो गया है और इस लोकस पे मुझे बी डैश और बी वन डैश मिलने वाले हैं, जो कि एक्स वाई से कितने ऊपर होंगे 50 mm ऊपर। तो ये डेटा गिवन था, इस बेसिस पे मैंने इस लोकस को मार्क कर लिया। अब बात करते हैं आगे मुझे क्या ड्रॉ करना है। आगे मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा क्या अवेलेबल है, फ्रंट व्यू गिवन है मुझे। क्या गिवन है, फ्रंट व्यू, यानी कि जब मुझे फ्रंट व्यू गिवन है, कितना फ्रंट व्यू है 65, तो क्यों ना मैं इस ए डैश को सेंटर मानते हुए इस लोकस पे कट कर दूं। देखिए यहाँ पे इस फिगर के थ्रू आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रंट व्यू क्या हुआ, पी डैश क्यू डैश फ्रंट व्यू है, यानी कि ए डैश बी डैश यहाँ पे फ्रंट व्यू है, और ए डैश मुझे पता है, इसकी लोकेशन पता है, ये पता है कि बी डैश इस लोकस पे कहीं होने वाला है। तो मैं 65 डिस्टेंस लेके इसको सेंटर मानता हूँ, यहाँ पे इसको कट कर सकता हूँ। तो वही चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो कॉम्पास में मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ 65 mm के बराबर। कितना डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, 65 mm के बराबर। तो कॉम्पास में डिस्टेंस मैंने ले ली 65 mm के इक्वल।
और मैंने ए डैश को सेंटर लिया और ए डैश को सेंटर लेते हुए इस लोकस से मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी लोकस पे कट करूँगा, मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, मुझे पॉइंट मिलेगा ये, यानी कि मुझे पॉइंट मिलेगा बी डैश। कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, बी डैश। तो इसकी नेमिंग मैंने कर दी बी डैश। और आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश क्या है, इसका फ्रंट व्यू है, तो इसको मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए डैश बी डैश को आपस में डार्क लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ए डैश बी डैश को मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन किया, क्यों किया, क्योंकि ये अपने फिगर का फ्रंट व्यू है। ओके, अब बात करते हैं आगे। आगे मुझे क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, आगे डेटा के हिसाब से अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो डेटा में देखिए यहाँ पे बस VT दिया हुआ है और फाई एंगल दिया। फाई एंगल तो अपन यहाँ पे ले नहीं सकते, वो तो VP से एंगल होता है। बात करते हैं VT, तो VT 10 mm ऊपर है। तो पहले एक काम कर सकते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करके XY तक ले आते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करेंगे, XY पर लाएंगे तो मुझे कौन सा पॉइंट मिलता है, S डैश पॉइंट मिलता है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को यानी कि फ्रंट व्यू की लाइन को आगे एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड करके कहाँ पे लाऊंगा, इसको XY पर लाऊंगा। जहाँ पर भी XY पे मीट होगा इसका नाम मैंने दे दी S डैश। कौन सा पॉइंट हो गया ये, S डैश, इसका नाम मैंने दिया S डैश। तो S डैश आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, देखिए VT S डैश A डैश B डैश, ए डैश बी डैश एस डैश और VT, ये चारों के चारों कहाँ होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एस डैश ए डैश बी डैश ये तीनों कहाँ हैं, भी एक ही लाइन पर हैं। तो इसी लाइन पर कहीं VT भी होगा। क्या होगा, VT भी इसी लाइन पर होगा, क्योंकि ए डैश बी डैश एस डैश VT एक ही लाइन पर होते हैं। अब इसकी लोकेशन दी हुई है, VT कितना ऊपर है, दिस इज 10 mm अबव HP, यानी कि नीचे तो होगा नहीं, कहाँ होगा, ऊपर होगा, यानी कि इस लाइन पे होगा। और XY से कितना ऊपर होगा, 10 mm। तो क्यों ना मैं ड्राफ्टर से ही जाके 10 mm डिस्टेंस ले लूँ, और जहाँ पर भी ये 10 mm डिस्टेंस एग्जैक्टली मैच होगा, यहाँ पर हो रहा है, तो मैंने इसे मार्क कर दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने VT। क्या नाम दिया मैंने इसको, VT। ये हो गया वर्टिकल ट्रेस। क्या हो गया, वर्टिकल ट्रेस। और आप देखेंगे यहाँ पर जब मेरे पास VT आता है, तो VT फाइंड करने के लिए मैं क्या करता था, पहले V पॉइंट मार्क करता था जनरली, और V पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता था XY के परपेंडिकुलर, जो फ्रंट व्यू की लाइन से इंटरसेक्ट होता था, और जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता था उस लाइन का, और वहाँ पे मीट करने पर मुझे VT मिलता था। क्योंकि इस बार VT मुझे पहले मिल गया है, तो मैं V पॉइंट मार्क कर सकता हूँ। V पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये XY लाइन पे मिलेगा, ठीक है। V पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे, XY लाइन पे मिलेगा, और ये कैसी लाइन होगी, XY के परपेंडिकुलर होगी। तो VT जो पॉइंट मैंने मार्क किया, यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर, कहाँ, XY पर। तो XY तक मैं इस लाइन को ले आया, जहाँ पर भी ये पॉइंट मुझे मिलेगा XY पर, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा V। तो क्या नाम हुआ इसका, V नाम हुआ। आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे। देखो डेटा मैंने सारा यूज़ कर लिया। अब डेटा में एक चीज़ बाकी है, फाई, जो एंगल किससे होता है, VP से होता है। अब मुझे इसी एंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा इसके अलावा मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँ, इसको कैसे कंप्लीट करूँ, आइए देखिए। इस फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए फाई एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कौन सा दिया, फाई। अब फाई एंगल कौन सा है, दिस इज फाई एंगल। ओके, ये फिगर को तो आप भली भांति समझते हैं। अब अगर मैं फाई एंगल ड्रॉ करना है तो लाइन कौन सी ड्रॉ करूँगा, AB2 नाम की लाइन ड्रॉ करूँगा, मगर इसके लिए मुझे पॉइंट P यानी कि पॉइंट A यहाँ पर चाहिए। और अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट A की लोकेशन मुझे पता नहीं है, ना क्वेश्चन में डिटेल दी थी, ना अभी तक मैं इसको फाइंड आउट कर पाया हूँ। यानी कि A पॉइंट तो मैं नहीं मार्क कर सकता, और एंगल ड्रॉ करना था। A पॉइंट से जो लाइन बनेगी बाय एंगल फाई, वो लाइन होगी ट्रू लेंथ की, P से लेकर Q2 यानी कि AB2 जो लाइन होगी। क्योंकि A मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से A से मैं इस फाई एंगल को ड्रॉ नहीं कर सकता, है ना। फाई एंगल पे कोई लाइन लेके A पॉइंट से मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। तो क्या करूँ, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है मुझे, तो उसका एक तरीका है। आप एक काम करें, इस फाई एंगल को इस A पॉइंट से ना ड्रॉ करके आप V से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ से, V से। ऑलरेडी V मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से V से ही लाइन ड्रॉ करूँगा, और V से ये लाइन ड्रॉ करूँगा, वो कितना एंगल पे होगी, फाई एंगल पे होगी। तो ऑलरेडी फाई एंगल गिवन है। फाई एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 40 डिग्री।
तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, चांदी को रखा, और चांदा रखने के बाद देखिए मैंने इसको यहाँ से एक 40 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क किया पहले, और एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूँगा। हाँ, एक बात चीज़ ज़रूर है कि इस लाइन की लेंथ मुझे अभी पता नहीं है, तो एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी लेंथ अभी मुझे पता नहीं है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लिया ब्लाइंड लेंथ की, और ये एंगल कितना था, ये एंगल था फाई, दैट इज़ 40 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर इस फिगर के थ्रू समझेंगे तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी आसानी होगी। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये कितना एंगल पे ड्रॉ की है, वीपी से फाई एंगल पे ड्रॉ की है। फाई एंगल पे ड्रॉ करने पर ये जो लाइन होगी कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी, ये लाइन होगी ट्रू लेंथ वाली। कौन सी लाइन होगी ये लाइन होगी ट्रू लेंथ की। यानी कि अगर मैंने फाई एंगल पे ड्रॉ किया है इसे, तो ये लाइन टॉप व्यू की बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर ये बीटा एंगल पे मैं ड्रॉ करता, अगर मैं इसको बीटा एंगल पे ड्रॉ करता, तो ये लाइन क्या होती, ये लाइन होती है टॉप व्यू की। किसकी होती है, टॉप व्यू की होती। मगर ये मैंने इसे अल्फा एंगल पे ड्रॉ किया, यानी कि ये लाइन कौन सी हुई, ये लाइन हुई ट्रू लेंथ वाली, जो मैंने फाई एंगल पे ड्रॉ की। यानी कि इस एंड पे मुझे क्या मिलने वाला है, इस एंड पे मुझे मिलेगा Q2, यानी कि मुझे मिलेगा B2। इस नेमिंग के हिसाब से क्या मिलेगा, B2 मिलेगा। यानी कि ये लाइन दोनों एक ही लाइन है, मगर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, B2 मिलने वाला है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ये पॉइंट कौन सा है, इस लाइन पे मुझे पॉइंट Q2 मिलने वाला है। अब मुझे Q2 फाइंड करना है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो Q2 कैसे फाइंड करूँगा, Q2 फाइंड करने के लिए देखिए ये पॉइंट चाहिए मुझे, ये पॉइंट B' अवेलेबल है मेरे पास। अगर यहाँ से एक आर्क लाता हूँ और सीधे लाइन नीचे लाता हूँ XY के परपेंडिकुलर इसके प्रोजेक्टर को, तो यहाँ पे जब इंटरसेक्शन होगा इस लाइन पर, इस लाइन का, तो मुझे यहाँ पे Q2 यानी कि B2 मुझे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मुझे B2 मिल जाएगा। मगर याद रखिए, यहाँ से जो आर्क में ड्रॉ करूँगा, इसको सेंटर मान के मुझे ड्रॉ तब करना है, तब यहाँ से जो मैंने फाई एंगल ड्रॉ किया था, A पॉइंट से ड्रॉ किया था। अगर मैं A पॉइंट से इस लाइन को ड्रॉ करूँगा फाई एंगल पर, तब ही मुझे इसको सेंटर मानते हुए यहाँ से लेकर आर्क लाना है और नीचे आर्क लेके आना है। क्योंकि ये फाई एंगल मैंने इस A पॉइंट से ड्रॉ नहीं किया, यानी कि A पॉइंट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मुझे क्या करना है, इस A' को सेंटर नहीं मानना है यहाँ से आर्क ड्रॉ करने के लिए। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर इस A' को सेंटर नहीं मानूं इस आर्क को ड्रॉ करने की, तो सेंटर किसको मानना है, सेंटर आप किसको मानिए, देखिए ये जो लाइन है, क्योंकि इस A' B' यानी कि फ्रंट व्यू को आप एक्सटेंड कर रहे हैं बाय एन आर्क, यानी कि फ्रंट व्यू का जो एक पॉइंट है B', इसको आप लेके आ रहे हैं बाय एन आर्क। ओके, नीचे लेके आएंगे इसी के लोकस तक। तो आप ये ध्यान रखिए, फ्रंट व्यू की लाइन पर, यानी कि इस लाइन पर कौन सा ट्रेस मुझे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है मुझे ओनली वर्टिकल ट्रेस। यानी कि इस लाइन पे देखिए, इस लाइन पे कौन सा ट्रेस मिल रहा है मुझे, वर्टिकल ट्रेस मिल रहा है। तो वर्टिकल ट्रेस कौन सा है, दिस पॉइंट इज वर्टिकल ट्रेस। तो A' की जगह मुझे इस वर्टिकल ट्रेस को सेंटर मानना है, और जैसा कंस्ट्रक्शन का काम मैं यहाँ से करता था वही काम करना है, मगर A' की जगह मुझे इस लाइन पर जो ट्रेस मुझे मिलेगा उसको सेंटर मानना है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। इस लाइन पे कौन सा ट्रेस आ रहा है, फ्रंट व्यू पर, दिस इज वर्टिकल ट्रेस। तो A' की जगह मुझे VT को सेंटर मानना है। तो VT को सेंटर मानते हुए पहले क्या करना है, B' से एक आर्क ड्रॉ करना है। रूल क्या कहता है, रूल है कि जिसको सेंटर मानना है उसी के लोकस तक उस आर्क को आपको लेके आना है। तो पहले मुझे इस VT का लोकस ड्रॉ करना होगा, तो इसलिए मैंने इस VT के लोकस को ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है, सेंटर किसको मानना है, A' की जगह मुझे सेंटर मानना है VT को। किसको सेंटर मानना है, VT को। VT को सेंटर मैंने लिया। आर्क ड्रॉ करना कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट करना है फ्रॉम पॉइंट B'। तो आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं B'। तो मैंने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया। याद रखिए, जिसको सेंटर आप लेंगे उसी के लोकस तक आर्क को आपको लेके आना है। तो किसको सेंटर माना है, मैंने सेंटर माना है VT को। किसको माना है, VT को। क्यों माना है इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने फाई एंगल ड्रॉ किया था वो A से ना ड्रॉ करके V से ड्रॉ किया था। तो मुझे A' को सेंटर मान के इस आर्क को ड्रॉ नहीं करना है। मुझे इस लाइन पे जो भी ट्रेस आ रहा है, कौन सा ट्रेस आ रहा है, आपने देखा वर्टिकल ट्रेस आ रहा है, तो वर्टिकल ट्रेस को मैं सेंटर मान के इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज दिस, कौन सा पॉइंट है ये, दिस पॉइंट इज दिस वन।
तो ये पॉइंट क्या B2 डैश है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया B2 डैश, Q2 डैश है ना, तो ये होगी अपने नेमिंग के हिसाब से B2 डैश। अब मैं क्या करना है, यहाँ से लाइन बिल्कुल सीधे नीचे लेके आनी, इस लाइन पे इंटरसेक्शन होगा, आई विल गेट पॉइंट B2। ओके, तो मैं यहाँ से बिल्कुल लाइन नीचे लेके आ रहा हूँ लाइक दिस, और जहाँ पर भी इसका इंटरसेक्शन हो रहा है आप देख रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया B2। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया B2। और जैसे ही B2 मिलेगा मैं यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक लोकस ड्रॉ किया। अब इस लोकस पे मुझे यहाँ पर B मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, B। अब B कैसे मिलेगा, आपको ऑलरेडी पता है, जैसा कि आपको पता है कि B डैश से अगर मैं इसके प्रोजेक्टर को लेके जाता हूँ तो नीचे क्या मिलता है, B मिलता है। तो ऑलरेडी B डैश यहाँ अवेलेबल है और एक लोकस भी अवेलेबल है। क्यों ना मैं यहाँ से B डैश से एक लाइन लेके आऊँ नीचे, इसके प्रोजेक्टर को लेके आऊँ, जो नीचे लोकस पे जहाँ पर कट करेगा मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिलेगा ये B। कौन सा पॉइंट मिलेगा, B पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से मैंने B पॉइंट को मार्क कर लिया। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा, अब मुझे इस B को V से ज्वाइन करना है। देखिए क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं, देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि इस A डैश के प्रोजेक्टर को नीचे ले आए यहाँ पर और यहाँ पे A मार्क कर दें, तो ये क्या वो सही होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखिए अगर यहाँ A आ गया, सपोज यहाँ V है और यहाँ आपको ST मिल जाएगा। सपोज इस लाइन को एक्सटेंड करने पे यहाँ पे ST मिला, सपोज बोल रहा हूँ मैं, ओके। यहाँ ST हुआ, V हुआ, अगर A यहाँ होता है तो इसी लाइन पे क्या होना चाहिए था, B होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, A B V और ST चारों के चारों एक ही लाइन पे होते हैं, होने चाहिए। तो अगर यहाँ ST हुआ, यहाँ V हुआ, यहाँ पे A हुआ, तो अगर यहाँ B2 हो गया तो ये कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया उसके हिसाब से, यानी कि इस लाइन पर A बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस B को V से ज्वाइन करूँगा। तो मैंने क्या किया, इस B को V से लाइट लाइन से ज्वाइन किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अगर इसके प्रोजेक्टर को यानी कि A डैश के प्रोजेक्टर को नीचे वाली लाइन तक लाता हूँ, और यहाँ पर जो पॉइंट मुझे मिलेगा ये पॉइंट हो जाएगा A। क्या हो जाएगा, A। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ और ऊपर यहाँ ST मार्क करूँ, ऑलरेडी मैं मार्क कर देता हूँ, इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, किसको, नीचे वाली लाइन को, और नीचे वाली लाइन को एक्सटेंड किया लाइक दिस, और इसे मैंने ऊपर लेके गया। और आपको ऑलरेडी पता है ST VT कैसे मार्क करते हैं। तो इस लाइन को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो जहाँ पर भी इसका इंटरसेक्शन होगा, दिस पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है S डैश से जो लाइन ड्रॉ करनी है, XY के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, और मुझे टॉप व्यू की एक्सटेंडेड पार्ट को ज्वाइन करना है। तो टॉप व्यू की एक्सटेंडेड लाइन कौन सी, ये हुई, इसको मैंने ज्वाइन किया। याद रखें ये लाइन जो ड्रॉ करनी है वो S डैश से 90 डिग्री पे होनी है, यानी कि XY से S डैश से जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो 90 डिग्री पे होगी। ये मार्क कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर रूल क्या कहता है, A B V और ST चारों एक लाइन पे होने चाहिए। देखिए ST V A और B चारों का चारों कहाँ आ रहा है, एक लाइन पे आ रहा है, यानी कि अब ये फिगर बिल्कुल सही बना हुआ है। क्योंकि AB क्या है, व्हाट इज AB, AB इज टॉप व्यू ऑफ दिस फिगर। तो इसको मैं यहाँ पे डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि ये टॉप व्यू है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट आउट मार्क करना है जिसका नाम होगा B1 डैश। क्या नाम होगा, B1 डैश। अब B1 डैश कैसे मार्क करेंगे, देखिए ये पॉइंट अवेलेबल है, बिल्कुल है। अब यहाँ से इसको सेंटर मान के एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे और सीधे इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, वही चीज़ करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे इसका लोकस चाहिए, यानी कि A का लोकस मुझे चाहिए। तो A के लोकस को मैंने मार्क कर लिया लाइक दिस, और मैंने कॉम्पास लिया, कॉम्पास लेके मैंने A को सेंटर माना। A को सेंटर मुझे लेके इस B से आर्क ड्रॉ करना है, और याद रखिए जिसको सेंटर लेना है उसके लोकस तक मुझे लेके जाना है। तो उसका लोकस कहाँ होगा, इसका लोकस ये है। तो ये पॉइंट मैंने मार्क किया। इस पॉइंट का नाम क्या हुआ, Q1, यानी कि यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका B1। और बिल्कुल सीधे इसको ऊपर ले जाऊँ, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा B1 डैश। क्या नाम हो जाएगा इसका, B1 डैश। तो मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया B1 डैश, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, इस A डैश B1 डैश को ज्वाइन करना है। यहाँ से क्या मिल जाएगी मुझे, ट्रू लेंथ। तो मैंने क्या किया, A डैश से लेकर इस B1 डैश को आपस में ज्वाइन कर लिया। यहाँ से मुझे मिल जाएगी ट्रू लेंथ, और यहाँ से ट्रू एंगल भी मिल जाएगा थीटा, जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो दिस एंगल इज थीटा। ये कौन सा एंगल हो जाएगा,
दिस एंगल इज थीटा। अब अपन थोड़ी देर में थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो ये लाइन यहाँ से आपको टू लेंथ मिल जाएगी। मगर बात करें टू लेंथ की, तो टू लेंथ आपको नीचे से भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि नीचे से, क्योंकि नीचे देखिए टू लेंथ क्या होता है, आप यहाँ देखेंगे ए बी टू जो लाइन है यहाँ से आपको टॉप व्यू में टू लेंथ मिलती है। मगर ए बी टू नाम की यहाँ पे कोई लाइन है ही नहीं, क्योंकि ए से लेकर बी टू नाम की कोई लाइन यहाँ से बनी ही नहीं थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आप टू लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका है, अगर आप चाहें तो यहाँ से मेजर कर लें, वेल एंड गुड। हाँ, यहाँ से भी टू लेंथ निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना होगा जहाँ से ये लाइन टू लेंथ की बनना स्टार्ट हुई है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना होगा टू लेंथ की लाइन का। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपने यहाँ से आर्क लगाया था, किसको सेंटर माना था, वीटी को, तो सेम वीटी को ही सेंटर मुझे मानना है, तो मैंने वीटी को ही सेंटर लिया। और किसको आगे एक्सटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे अगला पॉइंट निकालना है ए का, नेक्स्ट टू दी पॉइंट फाइंड करना है। तो वो पॉइंट जैसे कि बी डैश और बी1 डैश थे ना, वैसे एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मार्क करना है। सपोज इसका नाम देता हूँ मैं A1, तो A1 फाइंड करना है जो इस लाइन पे कहीं होगा। कैसे फाइंड करेंगे, जब मैं ए को इसको सेंटर मानते हो वीटी को, क्योंकि यहाँ वीटी को ही सेंटर मान के मैंने यहाँ से आर्क ड्रॉ किया था, यानी कि वीटी को सेंटर मानते हो, यहाँ से ए डैश को लेके आऊँगा और सीधे बिल्कुल नीचे ले आऊँगा इस ए के लोकस पर। तो मुझे जो पॉइंट मिलेगा वहाँ पर वही पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ से ये टू लेंथ की लाइन बनना स्टार्ट हुई है। यानी कि मतलब क्या हो, वीटी को सेंटर माना और ए डैश से मैंने यहाँ पे एक आर्क लगाया। याद रखिए मैं यहीं तक क्यों लेके आया इसको, क्योंकि जिसको सेंटर मानते हैं उसी के लोकस तक आर्क को लेके आते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो यहीं तक मुझे लेके आना है और फिर सीधे इसको ले जाना है एक्स वाई के परपेंडिकुलर। कहाँ पे लेके जाना है मुझे इसको लेके जाना है मुझे किसके लोकस तक, ए के लोकस तक। जब ए के लोकस पे जाऊँगा तो एक पॉइंट मिलेगा, शायद इसका नाम अपन A1 दे देते हैं, नेमिंग आपको A1 A2 जो भी आपको सूटेबल लगे आप नेम दे सकते हो। अब देखिए A1 से लेकर B2 अगर आप मेज़र करोगे तो ये A डैश और B1 डैश के बराबर ही होगा, यानी कि यहाँ से भी टू लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से भी टू लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू लेंथ कितना आएगा, चाहे तो अपन नीचे लिख देते हैं टू लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पर मैं इसकी टू लेंथ पे सेट कर देता हूँ ड्राफ्टर को, यानी कि A1 और B2 पे ड्राफ्टर सेट किया। एक एक्सटेंशन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया लाइक दिस, एक एक्सटेंशन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया और दिस विल बी द डायमेंशन लाइन। और यहाँ पे लिखूँगा जो भी टू लेंथ मैं अभी फाइंड आउट करूँगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर टू लेंथ आप यहाँ से मेज़र करें, ये A1 है, A1 B2 भी टू लेंथ आपको देगी और A डैश B1 डैश भी आपको टू लेंथ देंगे। कहीं से मेज़र करें आपको सेम लेंथ मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसमें डायमेंशनिंग की। डायमेंशनिंग आप कर लीजिएगा क्योंकि डेटा जो दिया था VT दिया है, यानी कि ये डायमेंशन 10 mm लिखना पड़ेगा आपको। ए कितना ऊपर है, B तो लिख दिया मैंने, ए कितना ऊपर ये भी आप लिख दीजिए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। ये डायमेंशनिंग वाला पार्ट आप करेंगे, मैं इसमें फटाफट जो फाइंड आउट करना था टू लेंथ और थीटा ये दोनों फाइंड आउट कर देता हूँ। पहले बात करते हैं टू लेंथ। तो टू लेंथ आप मेज़र कर लेते हैं यहाँ पे A1 से लेकर B2, A1 से B2 की जो लेंथ होगी वो यहाँ पे टू लेंथ की होगी। तो ये लेंथ मुझे नज़र आ रही है 83 mm। कितनी आ रही है, 83। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 83 के बराबर ही है। यहाँ पे 84 है यहाँ पे, ओके यहाँ 84 है। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, ओके ये 84 ही है। कितना है, 84। तो दोनों जगह से आपको टू लेंथ सेम मिल रही है। दिस इज 84। कितना है ये टू लेंथ, 84 mm के बराबर है। अब बात करते हैं थीटा। तो थीटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थीटा एंगल कितना हुआ, आप देखेंगे थीटा कितना एंगल आ रहा है, 21 डिग्री। कितना आ रहा है ये, 21 डिग्री। ओके ये लाइन का जो एंगल है दैट इज 21। तो यहाँ थीटा लिख दिया मैंने 21 डिग्री। मैंने इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लिए हैं, थीटा फाइंड आउट कर लिया है, टू लेंथ फाइंड आउट कर लिया है, ट्रेसेस ड्रॉ कर लिए हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ कर लिए, सारी चीज़ ड्रॉ कर लिए। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंप्लीट है। अगर इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।